हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आजकल हमारे देश में बर्ड फ्लू के जो केसेस हैं वो देखे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कुछ स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, यहाँ पर कुछ मृत पक्षियाँ पाई गई थी और इन पक्षियों का जब टेस्ट किया गया तो इनमें इन्फ्लुएंज़ा का जो स्ट्रेन है H5N1 और H5N8, ये दोनों वायरस के स्ट्रेन पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में, ये क्या होता है और किस वायरस से फैलता है, क्या इंसानों को इससे खतरा है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इससे बचने के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इससे जागरूक हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्ड फ्लू जो होता है ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि एवियन यानी कि बर्ड इन्फ्लुएंज़ा टाइप ए वायरस जो है उससे फैलता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है ख़ास तौर पे जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, डक्स हो गई और एक्वेटिक बर्ड्स हो गई, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। अभी तक इसके इंसानों में कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई भी केस नहीं पाया गया है। और इसका जो फर्स्ट आउटब्रेक था वो 1997 में हांगकांग में पाया गया था, जहां पर एक पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले व्यक्ति को, वर्कर को, ये वायरस जो है इससे इन्फेक्शन हो गया था। तो ये वायरस जो है ये एनिमल टू ह्यूमन फैल सकता है, बट वो उन्हीं में फैलेगा जो कि इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। भारत में बर्ड फ्लू जो है इसका पहला केस 2006 में देखा गया था और उसके बाद से कई एपिसोड्स जो हैं बर्ड फ्लू के ये देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है। ये इन्फेक्शन जो होती है पक्षियों के ड्रॉपिंग्स जैसे कि सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया और स्टूल्स हो गया, जो भी ड्रॉपिंग्स होती हैं उसके थ्रू ये फैलता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, क्योंकि आजकल ठंडियों में जो माइग्रेशन होता है बर्ड्स का वो देखा जाता है, तो ये माइग्रेशन के वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह जो है फैलता है। और इंसानों में अगर आप किसी भी कंटामिनेटेड एरिया, जो भी ड्रॉपिंग से कंटामिनेटेड एरिया है, उसको अगर आप टच कर लेंगे और उसके बाद अगर आप अपने नोज़, आइज़, मुंह पे हाथ लगाएंगे तो ये उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है ये वायरस और इन्फेक्शन हो सकता है। हाई रिस्क की बात करें तो जो पोल्ट्री वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो बर्ड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, या फिर जिस एरिया में यहाँ पे डेड बर्ड्स पाई गई हैं और उसके कंटामिनेटेड एरिया में ये कुछ वर्कर्स जो हैं ये डेड या लाइव बर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग जो होते हैं ये हाई रिस्क होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए, उनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ जो अंडर कुक्ड मीट या फिर चिकन वगैरह खाते हैं तो फिर ये उनमें जो है ये वायरस जो है फैल सकता है। कैसे पता चल सकता है कि ये वायरस आपके शरीर में पॉजिटिव है? तो फिर इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, जैसे कि कोरोना में होता है, नेज़ोफेरिंजियल स्वैब जो है वो लिया जाता है सैंपल और उसकी टेस्टिंग की जाती है। उसी तरह इस वायरस के लिए भी नेज़ोफेरिंजियल मतलब कि आपके नाक के थ्रू एक स्वैब जो है वो लिया जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है। इन केस अगर वो स्वैब अवेलेबल ना हो नेज़ोफेरिंजियल का, तो फिर उस केस में जो आपके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है इस वायरस का पता लगाने के लिए। इस वायरस के पता लगाने के लिए जो स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है वो RT-PCR होता है और कुछ ही दिनों में इसका जो रिजल्ट है वो मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अगर ये इंसानों में फैला है तो फिर इसके क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। तो इसमें जैसे इन्फ्लुएंजा में फ्लू लाइक लक्षण पाए जाते हैं, वैसे ही इसमें फ्लू के सिम्टम्स जो हो गए, जैसे कि नाक बहना, सर्दी होना, हल्का सा टेम्परेचर या बुखार आना, इसके साथ साथ हेडेक और बदन दर्द होना, तो ये सारे जो सिम्टम्स है इसमें देखे जाते हैं। और अगर वायरस जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है तो इससे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि ये हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको डैमेज कर सकता है, बॉडी ऑर्गन फेल कर सकता है, इसके साथ साथ बॉडी में सेप्सिस भी हो सकता है। ये सब जो बर्ड फ्लू की जानकारी है ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर ये हो सकता है कि वायरस म्यूटेट कर जाए, म्यूटेशन होती रहती है वायरस में और ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो इन्फेक्शन है वो भी कर सकता है। तो इसीलिए इसके लिए जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इस वायरस से बचने के लिए थोड़े स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, जिस तरह हम कोरोना वायरस में जो है फॉलो करते हैं।
स्टडीज़ से पता लगाया गया है कि जो ये वायरस है इसका मोर्टालिटी रेट जो है वो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि इसका जो मोर्टालिटी रेट है वो 60% से ज़्यादा है। तो इन केस अगर ये वायरस फैलता भी है तो फिर इसमें मोर्टालिटी रेट, नंबर ऑफ़ डेथ्स जो है वो ज़्यादा देखी जाएंगी, और जो इसका प्रोग्नोसिस है, जो भी इसका ट्रीटमेंट लिया जाएगा उसके प्रोग्नोसिस भी इतना अच्छा नहीं देखा गया है एज़ कम्पेयर टू कोरोना। इसीलिए ज़रूरी है कि हम कुछ सावधानियाँ बरतें ताकि ये फैल ना सके। इस वायरस से बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि हम कोरोना के टाइम पे कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, सिमिलरली हमें इस वायरस के लिए भी कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। स्पेशली जो पोल्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो बर्ड्स के साथ काम करते हैं, या फिर जो डेड बर्ड्स या फिर इन्फेक्टेड एरिया में काम करते हैं, उनको पीपी किट्स दी जाती है ताकि वो अपना पूरा कवर करके अपने आप को सेफ रख सके। इसके साथ साथ उन्हें बार बार हैंड हाइजीन के लिए बोला जाएगा, जैसे कि बार बार कुछ कुछ देर में हाथ धोना, जैसे कि कोरोना वायरस में किया जाता है। इसके साथ साथ आपको सैनिटाइज रखना पड़ेगा अपना आसपास को जो एरिया है जहाँ भी आप काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को सैनिटाइज करते रहें, और कोशिश करें कि आप अपनी आँख, मुँह में या फिर नाक में अपना हाथ बार बार ना लगाएं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के फैलने का खतरा रहता है। अगर आप चिकन लेना पसंद करते हैं तो फिर ये एक मिथ है कि बर्ड फ्लू के टाइम पे आप चिकन या नॉनवेज जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ये जो वायरस होता है ये 70 डिग्री के तापमान पे मर जाता है, और हमारे इंडियन कल्चर में खाने को इतना पकाया जाता है कि 70 डिग्री के ऊपर ये वायरस जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाता है। तो इसीलिए आप जब भी अपना मीट या चिकन लें तो फिर इसको अच्छे से कुक करें। एग्स लेते हैं अगर आप, तो फिर इसके जो शेल है उसको अच्छे से क्लीन करें और इसे अच्छे से बॉईल करके, फर्म करके अंडे को तभी इसे कंज्यूम करें। एग जो है वो रनी नहीं होना चाहिए, उसका जो योक पार्ट होता है उसे अच्छे से बॉईल करके खाएं। इसके साथ साथ आप जब भी रॉ मीट को या रॉ चिकन को आप हैंडल करते हैं तो फिर उसे अच्छे से धोएं, अपने हाथों को अच्छे से धोएं, और उसे हैंडल करते टाइम अपने मुंह पे, नाक पे, आँख पे वो हाथ ना लगाएं ताकि इन्फेक्शन जो है वो हो ना सके। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा रॉ मीट हैंडल करते हुए। कुक्ड बॉयल मीट जो है वो आप खा सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। ये जो वीडियो है ये मैंने एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाया है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि बर्ड फ्लू क्या होता है, कोरोना वायरस से कितना अलग है और किस तरह फैलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर दूसरों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इसके लिए जो है अवेयर हो सके। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।